दानियल बेटा, आपका ये हफ्ता कैसा रहा? बहुत अच्छा। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। क्या अच्छा लगा इस हफ्ते में? इस हफ्ते मैं बाबा की तरफ ठहरा था। हमने बहुत सा वक्त आउटिंग पे गुजारा था। हम पार्क्स में भी गए, फुटबॉल क्लब में भी गए और पापा ने एक मूवी भी दिखाई, द मैट्रिक्स। आज तक मैंने ऐसी फिल्म नहीं देखी। और फिर हम सारा दिन इसी बात पे डिस्कस करते रहे कि क्या मशीन इंसान पर गालिब आ जाएगी। पापा कहते हैं कि नहीं आ सकेगी, लेकिन मैं कहता हूँ मशीन इंसान पर गालिब आ जाएगी। हम लोग एग्जीबिशन में गए, वहाँ पे दानियाल ने स्टिकर्स लिए वॉरियर्स वाले। क्यों दानियाल? दानियल, तुम ठीक तरह से सोए थे? हाँ तो सोया था ना। हम सारा दिन तो घूमते फिरते रहते थे। जब शाम को दानियाल थक जाता था, बेड पे लेटते ही सो जाता था। क्यों दानियाल? खाना ठीक से खाया था तुमने? खाना हम रोजाना बाहर से खाते थे। यानी ये हफ्ता तुमने खूब मजे में गुजारा। स्टडी के लिए भी टाइम मिला कि नहीं? ये क्या सवाल हुआ? मतलब ये कि अगर सारा दिन आप बिजी रहे, बाहर रहे, घूमते फिरते रहे, खाना भी बाहर खाया, तो स्टडी का टाइम कहाँ बचा होगा? मैं अपना होमवर्क रोजाना कंप्लीट कर लेता था। तुम्हारी एक असाइनमेंट तो ट्यूसडे की भी थी, जो तुम यहाँ भूल के चले गए थे। क्या तुमने इस बात के लिए डॉक्टर साहब से सॉरी किया? आई एम वेरी सॉरी। इट्स ऑलराइट। लेकिन तुम्हें इस तरह भूल के नहीं जाना चाहिए था। मिस आयशा, क्या आप बच्चे से नरमी से बात कर सकती? मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों का टाइम अच्छा गुजरा, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये जानना है कि क्या स्टडीज़ की फर्स्ट प्रायोरिटी रही कि नहीं। लेकिन मैंने अपना सारा होमवर्क साथ साथ कर लिया था। रियली? मिस ज़ारा मुझे रोज आकर होमवर्क करवाती थी। ये मिस ज़ारा कौन है? मिस ज़ारा मेरी होने वाली वाइफ। यानी दानियाल इस हफ्ते आपकी होने वाली वाइफ से पढ़ता रहा है। क्या ये वही औरत है जो तुम्हारे फ्लैट में रह रही है? रह नहीं रही, कभी कभार दानियाल को होमवर्क करवाने आ जाती है बस। ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा डॉक्टर साहब? सुना आपने? डॉक्टर साहब, कोई मसला नहीं है। बच्चे ने एक अच्छा वीक गुजारा है, आपने खुद सुना उसके मुंह से। दानियल बेटा, आप बताइए आपका वक्त मिस ज़ारा के साथ कैसा गुजरा? बहुत अच्छा वक्त गुजरा। वो सिर्फ 2-3 बार ही आई थी और हमारे साथ खाना खाने भी गई थी। क्या मतलब ये सब बातें छुपाने के लिए तुम्हारे बाबा ने तुम्हें कहा? बाबा आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। अच्छा, अब ये मुझसे बातें छुपाने की इसको ट्रेनिंग भी दे रहा है। मैं कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा, मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि कोई भी बात लड़ाई का सबब ना बने, है ना? उस्मान साहब, मैं आपको पॉइंट समझ रहा हूँ, लेकिन दानियाल के लिए ये ज़रूरी है कि उस पर इस तरह के सीक्रेट्स का बोझ ना डाला जाए। ये दानियाल के आप दोनों से हेल्दी रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा नहीं है। जी बेहतर, मगर ये वीक दानियाल के लिए बहुत अच्छा गुजरा है, बहुत परफेक्ट गुजरा है। क्यों दानियाल? लेकिन वो दानियाल के लिए एक स्ट्रेंजर है। मम्मा, मिस ज़ारा मेरे लिए अजनबी नहीं है, मैं उनको पहले से ही जानता हूँ। दानियल बेटा, आप मिस ज़ारा को कैसे जानते हैं? वो पिछले साल मेरी ट्विटर थी। ये वही सारा जवाब है जो तुम्हें पढ़ाने घर पे आया करती थी? एक्सक्यूज मी, अब वो मेरी फैमिली का हिस्सा है और दानियाल का उससे मिलना बहुत ज़रूरी है ताकि ये लोग आपस में एडजस्ट कर सकें। इन बातों से मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। कब से मिल रहे हैं आप मिस ज़ारा से? 4-6 महीने से। दानियल बेटा, हम टीवी लॉन्च में चलें, आपके पापा और मामा ने कुछ बात करनी है।
क्या चाहती हो तुम? आयशा, मुझे ये सब कुछ नहीं बताना चाहिए था। नहीं, मुझे खुशी है कि तुमने सच बोला। मेरा ख्याल था कि मैं पापा की तरफ ठहरूंगा तो सब खुश हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो मसला और बढ़ गया। दानियाल बेटा, तुम्हें इस बात पे शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है कि तुमने बाबा की तरफ अच्छा वक्त गुजारा। ये इतना भी अच्छा नहीं था। वाकई अभी अंदर तो तुम कह रहे थे बहुत अच्छा वक्त गुजरा। हाँ हाँ, काफ़ी मज़ा आया, लेकिन अभी भी मैं ठीक से सो नहीं पा रहा। बाबा रोज़ रात मुझे चेक करने आते थे, मैं सोने की एक्टिंग करता था। कभी कभार तो वो मेरे कमरे में खड़े होकर मुझे देखते रहते थे और मैं भी कोशिश करता था कि आँख ना ही खोलूँ। और जब तुम्हारे बाबा इस तरह तुम्हारी निगरानी करते हैं तो तुम्हें कैसा लगता है? मेरे बाबा फौजी भी रह चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे वो मेरी हिफाजत कर रहे हैं। किस चीज़ से हिफाजत? जागते रहने से हिफाजत, सिवाय इसके कि मैं सो नहीं रहा होता। लेकिन ये सब मैं उन्हें नहीं बताना चाहता। यानी तुम उन्हें परेशान नहीं करना चाहते। लेकिन मुझे मम्मा की तरफ भी नहीं नींद आती। और वहाँ भी तुम सोने की एक्टिंग करते हो? मैं कहीं पे भी इजी महसूस नहीं करता। मेरी ख्वाहिश है एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे मैं रिलैक्स रहूँ। ये बताओ, तुम इस ज़ारा के साथ वक्त गुजारना पसंद करते हो? मैं मम्मा को मिस करता रहूँ। आई एम श्योर। मुझे पता है तुम मामा से बहुत मोहब्बत करते हो। तुमने उन्हें बहुत मिस किया होगा, कि तुम्हें पता है तुम्हारी मामा भी तुमसे बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने भी तुम्हें बहुत मिस किया होगा। मम्मा हर रात फ़ोन करती थी। मैं उन्हें बताता था कि मैं ठीक हूँ, लेकिन वो मुझे उदास लगती थी। अंदर मिस ज़ारा के बारे में यूँ बताना तुम्हें बहुत मुश्किल लगा होगा। बाबा ने कहा था अगर हम मम्मा को बताएंगे तो ज़्यादा परेशान हो जाएंगी, और वो परेशान हुई भी। तुम ऐसा तो महसूस नहीं करते कि तुम्हें अपने राज मामा से और बाबा से छुपा के रखने चाहिए, ताकि वो तुम्हारे बारे में परेशान ना हो, आप इसमें लड़ाई ना करें? दानियल बेटा, आप उन्हें परेशानी से और गुस्से से बचा नहीं सकते। मैं चाहता हूँ ऐसा फिर कभी ना हो। आई अंडरस्टैंड। ये बताओ, तुम्हें अपना चूजा मिल गया था? आज ही मिला है। मैं उसके साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजार पाया। मुझे आप ये बताएं कि आपका भी कोई बेटा है? क्या तुम ये देखना चाहते हो कि मैं किस तरह का बाप हूँ? मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आप सबसे अच्छे बाबा हैं। अरे और तुम्हें इस बात का इतना यकीन क्यों है? क्योंकि आप ही सिर्फ हैं जो मेरी बात सुनते हैं। और इसके अलावा कुछ और? मैं आपके बेटे से मिलना चाहता हूँ। क्या उसका कोई बहन भाई है? क्या तुम्हें लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ता है? अगर बहन भाई हो तो बच्चा इजी रहता है, अकेला फील नहीं करता। और तुम्हारा दिल करता है कि तुम्हारा भी कोई सिबलिंग होता? मेरा एक भाई आने लगा था, मुझे लगता है वो नहीं आएगा। क्या मतलब? मम्मा पापा एक बेबी बॉय को अडॉप्ट करना चाहते थे। फिर क्या हुआ? उन दोनों ने इस बारे में बात करना बंद कर दी थी और मेरे बाबा घर छोड़ के चले गए। और उसके बाद उन्होंने तुमसे उस बेबी बॉय के बारे में कोई बात नहीं की? शायद बेबी बॉय मम्मा पापा का इंतज़ार कर रहा हो कि वो आए और इसको ले जाएं। अगर मम्मा पापा के बीच तलाक ना हो तो बेबी बॉय आ जाए और हमारे साथ रहना शुरू कर दे। ऐसे मैं अकेला नहीं रहूँगा। काफी इम्पोर्टेंट बात थी जो मुझे मालूम नहीं थी। क्या मैं मम्मा पापा के पास जाना चाहिए? आप उनसे क्यों नहीं बात कर सकते? तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाता हूँ। ज्यादा देर नहीं लगेगी तो उतनी देर कैंडीज खाओ बैठ के। चलो शाम।